सरकारी मुलाजमीन की मुश्किलात का एहसास है। सरकारी मुलाजमीन के लिए रिलीफ इक़दाम किए जा रहे हैं। ख़ास तौर पर सरकारी मुलाजमीन की क़ुव्वत खरीद बेहतर बनाने के लिए तनख्वाहों में 15% का इजाफा किया जा रहा है। सरकारी मुलाजमीन की एक दरीना डिमांड थी कि उनके एड ऑफ मेजर्स को बेसिक पे में मर्ज किया जाए, ये भी फैसला कर दिया गया। 9,502 अरब रुपए का वफाकी बजट पेश। सरकारी मुलाजमीन के लिए बड़ी खुशखबरी, तनख्वाहों में 15% इजाफे का ऐलान। एडहॉक अलाउंसेस को बुनियादी तनख्वाहों में जम कर दिया गया। पेंशन में 5% इजाफा, 10% इजाफा पहले ही वज़ीर आज़म कर चुके। माहाना 1 लाख तक तनख्वाह पर टैक्स माफ। तनख्वाहदार तबके के लिए टैक्स छूट की हद 6 से बढ़ाकर 12 लाख रुपए सालाना करने की तजवीज़। काबीना और सरकारी अफसरान का पेट्रोल अलाउंस 40% कम किया जा रहा है। वफाकी हुकूमत के कुल अखराजात का तखमीना 9,502 अरब रुपए है। सिविल इंतजामिया के अखराजात के लिए 550 अरब रुपए होंगे। अगले साल FBR के रेवेन्यूज का तखमीना 7,004 अरब रुपए है। नॉन टैक्स रेवेन्यू में 2,000 अरब रुपए होंगे। डेट सर्विसिंग की मद में 3144 अरब रुपए खर्च होंगे। वफाकी तरक्याती बजट 808 अरब रुपए रखने की तजवीज़। सिविल इंतजामिया के अखराजात के लिए 550 अरब रुपए मुख्तस। रेवेन्यू का हदफ 7,000 अरब रुपए होगा। बजट खसारा 4,598 अरब। 3,144 अरब रुपए कर्ज पर सूद की मद में अदा किए जाएंगे। महंगाई का तखमीना 11.5% लगाया गया। GDP को 67 खरब से बढ़ाकर 78 खरब तक ले जाने का आज़म। वज़ीर ख़जाना मिफ्ताह इस्माइल ने बजट पेश कर दिया। मुल्क की दिफा के लिए 1,523 अरब रुपए। दिफा पर 1,523 अरब रुपए खर्च होंगे। मईशत के इस्तेहकाम के लिए मुसल्लह अफवाज का बड़ा फैसला। अखराजात कम कर दिए। फौज पाकिस्तान ने बजट की मद में कोई इजाफी फंड नहीं मांगा। जुमे को सिवाय इमरजेंसी के तमाम फौजी ट्रांसपोर्ट बंद रखने का ऐलान। बड़ी तरबियती मशकों के लिए दूर जाने पर पाबंदी करीब इनकाद किया जाएगा। अमीर तबका हुकूमत के निशाने पर इजाफी टैक्स लगेंगे। बड़ी गाड़ियां मजीद महंगी होंगी। 1600 सीसी गाड़ी की खरीदारी पर एडवांस टैक्स बढ़ाने की तजवीज़। इलेक्ट्रिक गाड़ियों पर 2% टैक्स वसूल किया जाएगा। 2.5 करोड़ से ज्यादा मालियत की प्रॉपर्टी पर 1% टैक्स आयद होगा। 2.5 करोड़ रुपए के 2 घर रखने वालों पर नया टैक्स आयद होगा। दरामदी मोबाइल फोन्स महंगे, टैक्स देना पड़ेगा। छोटे रिटेलर्स पर 3,000 से 10,000 तक फिक्स्ड टैक्स लागू होगा। मुकामी सिगरेट्स पर एक्साइज ड्यूटी बढ़ाने की तजवीज़। बैंक्स पर टैक्स 39 से 42% करने की सिफारिश। टेली कम्युनिकेशन खदमात पर एक्साइज ड्यूटी 16 से 19.5% करने की तजवीज़। बड़े बड़े फार्म हाउसेज टैक्स, उन पर टैक्स लगेगा। क्लब, बिजनेस, फर्स्ट क्लास और इंटरनेशनल एयर टिकट्स पर एक्साइज ड्यूटी बढ़ाने की तजवीज़। सोने और चांदी की मुकामी फरोख्त पर 3% फिक्स टैक्स खत्म। कागज इंडस्ट्री के खाम माल पर कस्टम ड्यूटी खत्म। यूटिलिटी स्टोर्स पर सब्सिडी के लिए 12 अरब रुपए मुख्तस। रमज़ान के लिए अलग से पैकेज दिया जाएगा। मुख्तलिफ अशिया पर मजमूई तौर पर 1,515 अरब रुपए खर्च होंगे। टारगेटेड सब्सिडी 699 अरब रखी गई है। मुल्क भर में तलबा को 1 लाख लैपटॉप आसान इक़सात पर फराहम किए जाएंगे। हमने हायर एजुकेशन कमीशन के लिए करंट बजट में 65 अरब रुपए की रकम मुख्तस की है। 44 अरब रुपए HEC की तरक्याती स्कीमों के लिए रखे गए हैं। बेनिफिट इनकम सपोर्ट प्रोग्राम की रकम में इजाफा किया गया है। 2022-23 के बजट में ये रकम बढ़ाकर 364 अरब रुपए कर दी गई है। 10,000 मजीद तालिब इल्मों को बेनज़ीर अंडर ग्रेजुएट स्कॉलरशिप दिए जाएंगे। मुल्क भर में तलबा को 1 लाख लैपटॉप आसान इक़सात पर दिए जाएंगे। आला तालीम के लिए 65 अरब रखने की तजवीज़। HEC की तरक्याती मनसूबों के लिए 44 अरब मुख्तस। बेनज़ीर तालीमी और वज़ाइफ के लिए 9 अरब रुपए मुख्तस। बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम की रकम 250 अरब से बढ़ाकर 364 अरब रुपए कर दी गई। सेहत के शोबे के लिए 24 अरब रुपए रखने की तजवीज़। बैतुल माल में गरीबों के इलाज के लिए 6 अरब मुख्तस।
यूथ एम्प्लॉयमेंट पॉलिसी के तहत 20 लाख से जायद रोजगार के मौके तक नौजवानों की रसाई यकीनी बनाई जाएगी। नौजवानों को 5 लाख तक बिला सूद कर्ज मिलेगा। 2.5 करोड़ तक आसान शराइत पर कर्ज की स्कीम मुतारिफ। ख़वातीन का कोटा 25% होगा। मुल्क भर में यूथ डेवलपमेंट सेंटर्स के जरिए नौकरियों से मुताल्लिक रहनुमाई दी जाएगी। 250 मिनी स्पोर्ट्स स्टेडियम्स बनाए जाएंगे। 11 से 25 साल के नौजवानों के लिए टैलेंट हंट और स्पोर्ट्स ड्राइव प्रोग्राम तश्कील दिया जाएगा। बिजली के शोबे के लिए 73 अरब रुपए रखने की तजवीज़। नहमन डैम की तकमील के लिए 12 अरब रुपए मुख्तस। आबी वसाइल के लिए 100 अरब रखने की तजवीज़। माहौलियाती तब्दीलियों से निपटने के लिए 10 अरब रुपए खर्च होंगे। शाहराहों और बंदरगाहों के लिए 202 अरब रुपए मुख्तस। रेलवे के 4 मनसूबे के लिए 20 अरब रुपए रखने की तजवीज़। ज़रूरी मशीनरी और आला क्वालिटी के बीजों की दरामद पर टैक्स मुकम्मल खत्म। सोलर पैनल्स की दरामद पर भी कोई टैक्स नहीं होगा। आबपाशी और बीजों में जिद्दत लाने के लिए 11 अरब रुपए मुख्तस। फसलों और मवेशियों की पैदावार बढ़ाने के लिए 21 अरब रुपए मुख्तस। फिल्म को सनत का दर्जा मिल गया। फिल्म बनाने वालों को 5 साल तक टैक्स छूट दी जा रही है। फिल्में बनाने के लिए आलात की दरामद पर भी टैक्स खत्म कर दिया गया। 10 साल के लिए प्रोड्यूसर्स की आमदन पर कोई टैक्स नहीं लगेगा। 1 अरब रुपए सालाना फिल्म फाइनेंस फंड्स कायम किया जाएगा। फनकारों के लिए मेडिकल इंश्योरेंस पॉलिसी मुतारिफ करवाई जाएगी। साबिक दौर हुकूमत में 60 लाख अफराद बेरोजगार हुए। 2 करोड़ अफराद खत्े गुर्बत से नीचे चले गए। PTI हुकूमत ने पाकिस्तान के कुल कर्ज का 80% हासिल किया। रुपए की बेकदरी से महंगाई बढ़ी। मुश्किल फैसलों की कड़ी अभी मुकम्मल नहीं हुई। हमने मुआशी तरक्की की बुनियाद रख दी है। तरक्की का फार्मूला बरामदात बढ़ाना है। हुकूमत के पास वक्त कम, सख्त फैसलों के लिए तैयार है। वज़ीर ख़ज़ाना मिफ्ता इस्माइल का असम्बली में खिताब। शोर शराबा हुआ, कॉपीज फाड़ी गई, ना ही स्पीकर डाइस का घेराव हुआ। 20 साल में पहली बार बजट इजलास पुरअमन रहा। इजलास में नारे लगे, ना ही अपोजिशन ने कोई हंगामा किया। कौमी असम्बली के बाद बजट सेनेट में भी पेश। PTI अरकान का शोर शराबा, बजट नामंजूर के नारे। बजट के जरिए कमजोर तबके पर कम दबाव डाला गया। सरकारी मुलाजमीन का एडहॉक अलाउंस जम करने का तरीना मुतालबा पूरा कर दिया। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का कहना है, हमारा मकसद कमज़ोर शहरियों को मुश्किलात से बचाना है। साबिक़ हुकूमत की मुआशी बदइंतज़ामी से मुश्किल वक्त आया। सख्त फैसले लेकर चैलेंजेस से निकलने का रास्ता निकालेंगे। इस तरह ये बजट एक तरफ माशी इस्तेहकाम की तरफ मुल्क को ले जाने का विजन होगा, दूसरी तरफ गरीब को रिलीफ देने का बजट होगा। वो आवाम दोस्त बजट है। वज़ीर इत्तलात मरियम औरंगज़ेब का कहना है कि मुआशी बदहाली IMF की शराइत के बावजूद अवाम दोस्त बजट दिया। मौजूदा बजट मुल्क को इस्तेहकाम की जानिब ले जाएगा। नौजवानों की बेहतरी के लिए खुसूसी इक़दामात किए गए हैं। वो वक्त ख़त्म हुआ जब मुलाजमीन सड़कों पर और वज़ीर-ए-आज़म सो रहा होता था। वज़ीर इत्तलात के ऐलान पर एहतजाजी मुलाजमीन ने हुकूमत के हक में नारे लगाने शुरू कर दिए। हुकूमत के अवाम और कारोबार दुश्मन बजट को मुस्तरद करते हैं। इमरान खान का रद्द-ए-अमल, ये एक गैर तसव्वुराती पुराने पाकिस्तान का बजट है। इफ़रात ज़र और शरह नमू गैर हकीकी मफरूज़ों पर मबनी है। महंगाई की शरह 25 से 30% के दरमियान है। PTI सरबराह का दावा। असद उमर और हम्माद अज़हर ने भी बजट को हक़ाइक़ के बरक्स करार दिया। बजट पर सनतकारों का मिला जुला रद्द-ए-अमल बेशतर ने बेहतर करार दिया। कराची चैम्बर ऑफ कॉमर्स के सदर अदरीस मेमन का कहना है, हुकूमत को जो तजावीज़ दी उन्हें शामिल किया गया। लाहौर चैम्बर के अहदेदारों ने कहा, बजट से जितने रिलीफ की उम्मीद थी वैसे नहीं हो सका। बजट मतवाज़न है। रावलपिंडी के ताजरों की तजवीज़। एक हफ्ते में महंगाई में 2.67% का बड़ा इजाफा। महंगाई की मजमूई शरह
24% के करीब पहुंच गई। आलू 3, टमाटर 4 रुपए फी किलो महंगे हुए। घी 28, कुकिंग ऑयल की कीमत में 37 रुपए किलो इजाफा हुआ। एक हफ्ते में 33 अशिया ज़रूरिया की कीमतें बढ़ गईं, 5 अशिया सस्ती, 13 की कीमतें मुस्तहकम रहीं। इदारे शुमारियात ने रिपोर्ट जारी कर दी। इमरान हुकूमत ने मईशत को वेंटिलेटर पर डाल दिया। बीमार इकॉनमी का थोड़ा बहुत इलाज किया है। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह का कहना है सूबाई बजट 14 जून को पेश किया जाएगा। बाजार जल्द बंद करने के लिए ताजर तंजीमों से मुलाकात करेंगे। डॉलर महंगा होने से अद्वियात के रेट बढ़ चुके। परवेज मुशर्रफ की तबीयत नासाज, दुबई के अस्पताल में ज़ेर इलाज। अहले खाना की आवाम से दुआओं की अपील। साबिक सदर काफ़ी अरसे से अलील हैं। डॉक्टर आमिर लियाकत सफ़र आखिरत पर रवाना, रब की बारगाह में पेश। नमाज जनाजा बेटे अहमद आमिर ने पढ़ाई। सियासी समाजी रहनुमाओं और मद्दाहों की बड़ी तादाद में शिरकत। अब्दुल्ला शाह गाजी के मिज़ार के अहाते में वालिद और वालिदा के पहलू में सपुर्द खाक किया गया। इस्लामाबाद में आग लगने के वाकयात थम ना सके। बारगला की पहाड़ियों के बाद बनीगाला के करीब जंगलात में आग भड़क उठी। CDA का अमला आग पर काबू पाने के लिए कोशां। गुजरावाला में बैंक कैशमैन कार ड्राइवर 16.5 करोड़ लेकर फरार हो गया। गार्ड्स बैंक स्क्वायर में निजी बैंक से रकम लेने गए तो वापसी पर ड्राइवर कैशमैन लेकर भाग गया। फोरेंसिक टीम की मदद से ड्राइवर की तलाश जारी है। यूरोपीय ममालिक ने 2035 के बाद पेट्रोल और डीजल पर चलने वाली गाड़ियों पर पाबंदी आयद। यूरोपीय यूनियन ने कानून मंजूर कर लिया। बिल की हिमायत में 339 और मुखालिफत में 249 वोट डाले गए। 24 अरकान ने वोट नहीं कास्ट किया।